हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स क्लासेस। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 12 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स 2 टाइप के होते हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम इस तरह से दर्शाते हैं या फिर इस तरह से दर्शाते हैं, और क्लोज इंटरवल को हम इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स ऑफ रोल्स थ्योरम। कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई तब करेगा जब वो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन एंड लेट एफ इज़ डिफाइंड एज इंटरवल ए बी टू आर इज़। सबसे पहले इस लाइन को समझ लेते हैं कि कोई फंक्शन हमें एफ एक्स दिया हुआ है जिसका डोमेन जो है वो ए से लेकर बी तक है डोमेन, और उसकी जो रेंज है वो आर है। जैसे आपको इस ग्राफ में दिख जाएगा, यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका ग्राफ ये बना हुआ है। इसकी डोमेन ए से बी तक के बीच में है और इसकी रेंज हम देख सकते हैं कहीं से लेके भी कहीं तक ऊपर वाई एक्सिस में जा सकती है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस इन द इंटरवल ए बी। फंक्शन जो होगा वो कॉन्टीन्यूअस होगा। कॉन्टीन्यूअस को आप डेली लाइफ एग्जांपल में भी आप कॉन्टीन्यूअस पढ़ सकते हैं। कोई चीज़ कॉन्टीन्यू हो यानी कोई चीज़ लगातार चलती रहे, जो चीज़ अनब्रेकेबल है। ठीक है, जो चीज़ टूट नहीं सकती। तो इसका मतलब फंक्शन इस इंटरवल के बीच में कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। सेकंड है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए टू बी। एंड थर्ड है एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओपन इंटरवल, याद रखिएगा यहाँ पे हमें ओपन इंटरवल का है और यहाँ पे हमें क्लोज इंटरवल का है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ए से लेके बी के बीच में। डिफरेंशिएबल मतलब उसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन ग्राफ जो होगा उसमें कोई भी पीक पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये ग्राफ बहुत स्मूथली ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ऐसे बना हुआ है। और अगर कोई ग्राफ, मान लो हमारे पास मोड ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो ये एक पॉइंट पे पीक पॉइंट दे रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है हमारा एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी ए की वैल्यू रखने पर और बी की वैल्यू रखने पर फंक्शन में दोनों इक्वल्स आने चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। ज़्यादातर ये पॉइंट समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। तब हमारे पास एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जो ए से लेके बी के बीच में बिलोंग करता है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें 0 मिलता है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होगा, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी हम एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहे हैं वो हमें ओवरऑल 0 मिल रहा है। इसका मतलब हम इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट बनाए या इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाए या किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाए, उस पे हमें एक्स एक्सिस से आराम से एंगल मिल रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट सी ऐसा आएगा जहाँ पे टेंजेंट बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो हमें उसका थीटा जो मिलता है वो 0 मिलेगा, यानी हमारा डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें एक कर्व में, कोई स्मूथ कर्व है या वो ऐसे है या वो ऐसे है, अगर हमें इन कर्व में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे हमारा एफ डैश सी जो है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रही है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। जैसे कि आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं, ये ग्राफ मैंने आपके लिए बनाया है, और इसमें देखिए कि ये एक स्मूथ ग्राफ है। ठीक है, इस स्मूथ ग्राफ में हम जब ए की वैल्यू रखेंगे तो हमें ए मिलेगा, और बी की वैल्यू रखेंगे तो बी मिलेगा, कैपिटल बी मिलेगा, और ये दोनों वैल्यू एक ही लाइन में है।
ठीक है। इसका मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये दोनों एक वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, एक ही जगह वैल्यू दे रहे हैं। इसका मतलब ये इस वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी थर्ड कंडीशन को। फिर आते हैं फर्स्ट कंडीशन में, क्या ये कॉन्टीन्यूअस है? जी हाँ, ये कॉन्टीन्यूअस है, लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, ये कॉन्टीन्यूअस भी है। क्या ये डिफरेंशिएबल है? सेकंड हमारा यही तो बताया था भाई, 3 कंडीशंस थी जो एक फंक्शन को फॉलो करनी चाहिए रोलेस थ्योरम को सत्यापित या प्रूव करने के लिए। वो तो या कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, या डिफरेंशिएबल होना चाहिए, या एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो हमारी तीनों कंडीशंस को ये ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वल टू भी है, कॉन्टीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी शार्प पॉइंट ग्राफ में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई शार्प पॉइंट है क्या? आपको कोई ग्राफ ऐसे मिल रहा है या कोई ग्राफ आपको ऐसे मिल रहा है? नहीं मिल रहा, आपको एक स्मूथ ग्राफ मिल रहा है। तो हमारी तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो गई। लेकिन एफ डैश सी हमेशा 0 होना चाहिए, यानी इन ग्राफ में एक पॉइंट हमें सी ऐसे मिलेगा जो बिलोंग करेगा ए से बी तक की रेंज में, और वहाँ पर टेंजेंट जो होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। यानी एक तो हमें एफ डैश सी 1 यहाँ पर मिल रहा है और एफ डैश सी 2 यहाँ पे मिल रहा है, दोनों ए से लेके बी के बीच में हैं। और इनका डिफरेंशिएबल हमें 0 क्यों मिला, ये मैंने अब डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि हम ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। आइए देखते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका ग्राफ बनाए बगैर हम बता सकते हैं कि ये रोल्स थ्योरम को सत्यापित करेगा या नहीं। सम फंक्शंस हैव विच कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, जैसे लोग वाले फंक्शंस को देख कर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये रोल्स थ्योरम को प्रूव करता है। ई की पावर एक्स, ए रेज टू पावर एक्स एंड पॉलिनोमियल, ये सब फंक्शंस जो होते हैं वो रोल्स थ्योरम को सत्यापित करते हैं। पॉलिनोमियल्स मतलब जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होते हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को इक्वेशन दी हुई है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को इक्वेशन दी है, तो इन्हें देखकर आप बता सकते हैं कि ये सब रोल्स थ्योरम को सत्यापित करते हैं, मतलब कि वो कॉन्टीन्यूअस भी हैं और डिफरेंशिएबल भी हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं अपनी कॉपी में और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रोल्स थ्योरम को समझने के लिए। एफ डैश सी, एट लीस्ट वन पॉइंट सी वेयर एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी मीन्स डिफरेंशिएबल ऑन सी एंड वी नो दैट डिफरेंशिएबल मीन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि एफ डैश सी एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जहाँ पर सी का डिफरेंशिएबल करने पर हमें 0 मिलेगा, और सी का डिफरेंशिएबल मतलब है डिफरेंशिएशन ऑन सी, और हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएबल का मतलब ही स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये तीनों एक ही बात है। और थीटा हम कैसे निकालते हैं, उसका एंगल एक्स एक्सिस से बनना चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट एफ डैश सी इक्वल टू 0 विल बी 0 मीन्स थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी 0। ठीक है, थीटा जो होगा एक्स एक्सिस से वो 0 होगा। सो फ्रेंड्स, रोल्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन हम आगे